पहले डॉक्टर अनिल अग्रवाल राज्यसभा के सांसद है जो प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए हैं। डॉक्टर साहब, क्या सोचकर आप ये प्राइवेट मेंबर बिल लाए? नमस्कार। देखिए दीपक जी, आज के समय में जनसंख्या नियंत्रण करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है और देश का चाहे युवा वर्ग हो, चाहे हमारे प्रौढ़ हों, चाहे बच्चे हों, आज इस बात को सब समझ रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण करना देश के लिए कितना आवश्यक है। इसके विषय में माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से कह चुके हैं कि इस देश में जनसंख्या नियंत्रण किया जाना कितना आवश्यक है। माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए लोग स्वयं जागरूक हों और कानून लाने की आवश्यकता ही ना पड़े। मैं आपको दीपक जी एक चीज़ शेयर करना चाहता हूं कि जो पढ़ा लिखा समाज है, किसी भी वर्ग का है, वो सब के सब जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए स्वतः अपने आप जो जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए चीज़ें हैं उसको अपना रहे हैं। लेकिन एक ऐसा वर्ग है जो कि इस काम में सहयोग नहीं कर रहा है और ये वो वर्ग है जो कि आज हर प्रकार से ना वो शिक्षित है, ना उसके पास खाने के लिए न्यूट्रिशियस फूड है, और वो इसको दूसरी तरह से ये देखता है कि जब मेरे 5 बच्चे हो गए तो वो 10 साल के बाद उनको जो है काम करने के लिए भेज देता है। वो ये नहीं समझता कि भाई इसका भविष्य क्या होगा। जो माताएं बहनें पढ़े लिखी हैं वो निश्चित रूप से जनसंख्या को नियंत्रित कर रही हैं और वो जो जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए जो भी मीन्स हैं उसको अपना रही हैं। पढ़ी लिखी महिलाएं इस बात को बखूबी समझती हैं कि किस प्रकार से वो अपने परिवार को बेटर कर सकती हैं, और वो समझती हैं कि अगर परिवार में कम बच्चे होंगे, छोटा परिवार होगा, तो वो सुखी परिवार होगा। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे आंकड़े दिए और मैं बस एक सेंटेंस में उसको फिनिश करना चाहूँगा कि इस देश में अगर आबादी को नियंत्रित नहीं किया गया तो आने वाले समय में ना हमारे पास रोज़गार होगा सबको देने के लिए, ना सबको देने के लिए अन्न होगा, ना सबको देने के लिए पानी होगा। बल्कि मैं तो ये भी समझता हूँ कि ऐसा ना हो कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अधिक मात्रा में हो जाए और ऑक्सीजन कम हो जाए। इसका हमने एक स्वरूप अभी कोरोना में भी देखा है। तो जनसंख्या नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है और इसको किसी भी प्रकार से पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखा जाना चाहिए, इसको शिक्षा से जोड़ के देखना चाहिए। मैं बहुत सारे ऐसे दूसरे धर्म के लोग हैं जो इनके बारे में ये कहा जाता है कि वो आबादी बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो शिक्षित हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनके किसी भी घर में आपको 2 या 3 से ज़्यादा बच्चे नहीं मिलेंगे। और जहाँ तक बहुत सारे लोग रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिविटी रेट के बारे में बात कर रहे हैं, ये उनके जो तर्क हैं ये बहुत अच्छे तर्क नहीं हैं। भारत में जब आज़ाद हुआ तो उस समय लगभग 34-35 करोड़ आबादी थी। आज 135 करोड़ की आबादी हो गई है। आप देखिए 100 करोड़ आबादी बढ़ गई है इस पीरियड में। क्या इस तेज़ी से आप मकान बना सकते हैं? क्या इस तेज़ी से आप लोगों को रोज़गार दे सकते हैं? तो इसलिए मैंने इसके लिए अपना जो बिल है वो पार्लियामेंट में सबमिट किया है और मुझे लगता है जल्दी इस पे चर्चा होगी। पूर्व में भी मेरे मित्रों ने इस प्रकार के जनसंख्या नियंत्रण के कानून जो हैं वो ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उनमें जो कानून, ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।